जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों 11 नवंबर जो कि कल है, छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन है आपका प्रयागराज में आयोग के सामने कि जो नॉर्मलाइजेशन आया है यूपी PCS में और RO में, इसको हटाया जाए। तो कुछ ज़रूरी बातें जो हैं, जो आंदोलन करेंगे छात्र, उनको ध्यान रखनी चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक दो चीज़ और अच्छी हुई है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट भी करा है। जैसे अगर हम बात करें, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी जो है मुद्दा उठाया है आपका, UPPSC नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। फिर जो बार एसोसिएशन है उन्होंने भी सपोर्ट किया है, बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर आपका अखिलेश यादव जी जो विपक्ष के आपके नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट करा, तो एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट जो है वो बच्चों को मिला है। साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। मतलब एक वाकई बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया, जो बहुत पुराना केस चल रहा था, 10-12 साल पुराना, कि रूल्स जो एक बार बन गए वो बीच में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। बाद में आप कर सकते हो, मतलब जब नई आपका भर्ती आएगी अगली बार, जब 2025 की आती, 2026 की आती, इस बार वाले में चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो विज्ञापन आ गया उसमें लिखा नहीं था। तो आंदोलन अगर सही से रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तो आप समझो नॉर्मलाइजेशन आयोग हटा भी सकता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस लग भी रही हैं। तो अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये गांधी जी का देश है, तो जो भी आंदोलन हो आपका वो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। कोई भी हिंसा की वहां पे जगह नहीं है, पूरे का पूरा अहिंसक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से होना चाहिए। मतलब कुछ भी 1% की भी हिंसा नहीं हो, मतलब धक्का मुक्की ये सब भी आपको करनी नहीं है, एकदम संवैधानिक तरीके से। क्योंकि देखिए हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के छात्र हैं, तो ये लगना भी चाहिए, जो मीडिया वाले भी कवर करेंगे उनको भी लगना चाहिए कि इन लोगों को सब कुछ हमारे संविधान के बारे में पता है, एकदम संवैधानिक तरीके से हो रहा है। फिर आपको एक्शंस में तो आपको एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बात करनी है, मतलब एक्शंस वैसे रखने हैं। और जो भाषा है, भाषा भी वहां सही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। हमारी किसी से दुश्मनी तो है नहीं, ठीक है ना, हमारी किसी से दोस्ती है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें नॉर्मलाइजेशन जो है हमें स्टूडेंट्स को हटवाना है, बस सीधी सीधी बात है, आपको नॉर्मलाइजेशन हटवाना है। तो वहां पे कुछ लोग ऐसी अगर बातें करें कि हम अध्यक्ष को घुटने पर ला देंगे, तो ये सही नहीं है। मतलब ये किसी भी संवैधानिक देश में जो है सही बातें नहीं है। सिर्फ हमें नॉर्मलाइजेशन हट जाए, बाकी हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। फिर ऐसे कुछ और स्टेटमेंट्स भी चल रही हैं, जैसे अध्यक्ष से माफी, आपका नाम लिखवा के जाएंगे, तो ये सब चीजें भी वहां पे नहीं होनी है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें नॉर्मलाइजेशन जो है हटवाना है। क्योंकि भैया आगे एग्जाम आपका UPPSC लेगा, तो किसी से ना कोई दुश्मनी करनी ना दोस्ती, सिर्फ एक मुद्दा है, नॉर्मलाइजेशन सर हटा दीजिए, हम खुश हैं, हम वापस जा रहे हैं। उसके बाद में आपका प्रयागराज में तो आंदोलन होगा, साथ साथ में लखनऊ में भी आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि जब लखनऊ में होता है तो उसका मीडिया कवरेज ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां भैया आपकी राजधानी है लखनऊ, और साथ में मुख्यमंत्री और बड़े नेता वहीं होते हैं। उसके बाद में अभी आप समझो बाई इलेक्शन भी हो रहा है यूपी के काफी आपके विधानसभा की सीट्स में, ठीक है। कहीं पे बाई इलेक्शन होता है ना, कहीं सीट खाली हुई, कहीं पे किसी की डेथ हो गई, कहीं कोई जेल चला गया तो सीट खाली हो गई, इस वजह से बाई इलेक्शन होता है। तो वहां पे जो जो लोग आपके विधायक उम्मीदवार जो मतलब कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, उनके पास जाइए, उनसे बोलिए आपको चुनाव जीतना है ना, जीतना सबको है चुनाव, तो आप हमारा मुद्दा उठाओ। आप उठा लेंगे, जो नेता लोग हैं चुनाव के टाइम पे, जो आपका उपचुनाव हो रहा है बाई इलेक्शन, आप जाओगे कहोगे हमारा मुद्दा उठाइए, हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, तो तब वो लोग भी मुद्दा उठाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी जो है जरूर करना ही काफी हेल्प करेगी। ऐसे कोई नहीं सुनता है, ठीक है, ऐसे, लेकिन अब जो है चुनाव तो सुन लेगा। उसके बाद में जो हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं जो तैयारी कर रही हैं, वो भी अधिक से अधिक इस आपका आंदोलन में भाग ले। क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब आपका महिलाएं भी भाग लेंगी तो ये जो आंदोलन और रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, ठीक है, कि सब लोग जो है इस पे भाग ले रहे हैं, किसी को भी ये आंदोलन जो है पसंद नहीं है। और महिलाओं की भागीदारी से एक चीज और होता है, आंदोलन जो है हिंसक होने से भी बचता है, मतलब वहां अहिंसा ही होती है। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान रखना है, और एकदम सही तरीके से आंदोलन होता है, संवैधानिक तरीके से। जो सब बच्चे समझदार भी हैं, जो करेंगे, तो पूरी चांसेस हैं। क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है सब लोग में अंदर में, मतलब कोई खुश नहीं है इस नॉर्मलाइजेशन से। तो आयोग देखो नॉर्मलाइजेशन आपका चांसेस काफी लग रही है कि हटा भी दे। बाकी क्या है, आप लोग अपना पढ़ते भी रहिए,
ठीक है। आप लोग जब आंदोलन करने जाओगे उसके बाद में भी आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, ये मत करिएगा कि भैया कल का दिन जो है आंदोलन के बाद में आराम हो रहा है, तो पहले भी पढ़ो, कल भी पढ़ो, उसके बाद में भी पढ़ो। जब तक आंदोलन है तब तक 4, 5, 6 घंटे जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहना, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई जो है, पढ़ाई एक बार अगर ट्रैक से हटती है तो वापस ट्रैक में आने में ना उसको हफ्तों लग जाते हैं। तो पढ़ते ज़रूर रहना। बाकी सिलेक्शन मटेरियल आप हमारा ले सकते हो, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो यूपी PCS एग्ज़ाम की और RO एग्ज़ाम की। कैसे? नंबर्स पे कॉल करके।